ओके, एक छोटी गाड़ी, रियर व्हील ड्राइव, बढ़िया पावरफुल इंजन, 2 सीटर, कन्वर्टेबल जिसकी रूफ खुलती हो और ओवरऑल इतना ही वजन कि गाड़ी में जब आप बैठो और पूरा एक्सीलेटर दबाओ तो रियर से घूम जाए, ऐसी गाड़ी किसको पसंद नहीं होगी। मेरे ख्याल से सिर्फ उनको पसंद नहीं होगी जिनके अंदर का बच्चा जो है वो मर चुका है, बट मेरे जैसे आदमी के अंदर का बच्चा जो है वो अभी भी ज़िंदा है और इसीलिए पसंद है मेरे जैसों को माज़दा MX-5 मियाटा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये वो गाड़ी है जिसको पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूँ कि मुझे चला के लोगों को ऐसे बताना है, फिल्म करनी है, गाड़ी मिल नहीं रही थी। स्पेशली इस साल अपडेट आने के बाद तो और ज़्यादा अर्ज बढ़ गई थी, बट फाइनली द कार इज़ हियर और आज हम इन डिटेल बात करेंगे कि ऐसा क्या खास है माज़दा MX-5 मियाटा में। एक कार जो कि ड्राइविंग के शौक रखने वालों को पसंद आए, उसे बनाने के कई तरीके हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पावर दे दो, या हर इंच सड़क का फील हो ऐसी हैंडलिंग और सस्पेंशन दे दो, या मोड्स दे दो ऐसे कि गाड़ी कभी फैमिली कार लगे और कभी बटन दबाते ही रंग बदल दे। ये सब कुछ एक साथ भी दिया जा सकता है, या फिर कुछ मत दो इनमें से। इनफैक्ट ऐसी गाड़ी बनाओ जिसको हर वक्त कंट्रोल में रखना भी एक मज़ा बन जाए, जिसमें ऐसे ऐब हों कि चलाने वाला उन पे महारत हासिल करके हर किलोमीटर का मज़ा ले ले। ऐसी गाड़ी जो कि एक ड्राइवर को उसकी साइज़ से छोटी फील हो, ताकि वो हर कॉर्नर पे थोड़ी ज़्यादा रिस्क लेने में भी सेफ फील करे। माज़दा MX-5 बस इसी से मिलते जुलते थॉट प्रोसेस की गाड़ी है। आओ अच्छे से फील लेते हैं, बट चला के फील लें उससे पहले गाड़ी समझ लेते हैं थोड़ी सी। और गाड़ी समझने के लिए शुरुआत करेंगे चाबी से। ऐसी सी चाबी आती है, देखो नॉर्मल सी, ठीक है। साइड में चीज़ें हैं, जैसे कि आपने किया की कुछ चाबियाँ देखी होगी, हुंडई की कुछ देखी होगी, आने वाली है हुंडई की भी ऐसी। वो चाबियाँ जो है वो आपके पास में उस तरीके की चाबी जो आपके पास में है, लॉक अनलॉक होल्ड करोगे तो बूट जो है उसका फ्लैप खुल जाएगा, पूरा बंद नहीं होता है वहाँ से। और आपके पास में ये होल्ड बटन जो देख पा रहे हो, ये बेसिकली गाड़ी लोकेट करने के लिए दबा के रखोगे तो हॉर्न पॉम 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 बजने लग जाएगा। बट वो पॉम 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 बजे उससे पहले मैं आपको जो है बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो अगर आप देखो ना, समझो अगर, तो थ्रू आउट गाड़ी जो है बहुत ही सिंपल रखी गई है। और नॉट जस्ट सिंपल, कई जगहों पे गाड़ी को जानबूझकर हल्का सस्ता वैसा ही बनाया गया है। मैं आपको बताते बताते उसके रीजंस भी बताऊंगा कि क्यों है, कैसी है और कैसी कैसी क्वालिटी अलग अलग जगह है। तो लॉक और अनलॉक करने पे आपको जो है ऑब्वियसली लाइट जो है वो भी जलती है, और वो लाइट जब जलती है तो आप ये DRL देख पाओगे। यहाँ पे ये लाइट है, ये DRL है, ये पार्ट है उसका DRL का। और ऑब्वियसली ये जो DRL वाला पार्ट है, ये इंडिकेटर जो है वो भी बन जाता है। एंड ये इस साल के अपडेट में लाइट ऐसी हुई है, बट ऑलवेज हाउसिंग जो है लाइट की यही रही है, तो सब बड़ा चेंज नहीं करती है माज़दा। बस लाइट जो चीज़ जिस हाउसिंग में फिट हो पाए उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर देती है। ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे एक रडार लगा होता है उसमें इस जगह पे, तो वो रडार जो है वो आपको यहाँ नहीं दिख पा रहा है। ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, टॉप बेस वगैरह में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 3-4 फीचर का इधर उधर फ़र्क है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या है। तो एक रडार जो है वो यहाँ पे लगा आता है, उसकी वजह से 2-3 फंक्शन आते हैं, वो है। अब ये जो है यहाँ पे एयर डैम है जो कि इधर की तरफ खुलता है और आपको थोड़ा सा बेहतर एरोडायनेमिक देता है। एंड इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक्स की जो है ऐसी मेहनत नहीं की है एरोडायनेमिक्स सुधारने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ काटती नहीं है, छोटी सी तो है। पता है कि गाड़ी 3.9 मीटर की है, यानी कि इंडिया में आए तो सब 4 मीटर के अंदर फिट हो सकती है भाई। ये दिस कैन बी सच ए कूल लेस टैक्स वाली गाड़ी। बट यहाँ पे जो है उसके अलावा क्या चीज़ें थी, हाँ आगे तरफ और कुछ है नहीं है हाईलाइट करने के लिए। माज़दा का लोगो है, इधर आपके पास में ये रिफ्लेक्टर जो है वो दिया हुआ है। ये रिफ्लेक्टर जो है उसमें एक्चुअली आप देखो तो ये इधर इंडिकेटर जो है हेलोजन वाला आप देख पा रहे हो। एंड उसके अलावा आगे ये टोइंग हुक यहाँ पे आपके पास में है ही। व्हील जो है वो बहुत ही छोटे छोटे व्हील जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये 15 इंच का व्हील जो है आपके पास लगा हुआ है। इस पे टायर करंटली योकोहामा का चढ़ा हुआ है 195/50 R 15 नहीं 16 है ये, 16 इंच, मुझे लगा 15 इंचेस है, बट ये यहाँ पे जो है 16 इंचेस के व्हील लगे हुए हैं। और एक ऑप्शन आता है इससे जस्ट ऊपर वाले वेरिएंट में, उसको बोलते हैं ब्राबस BBS रिकारो ऑप्शन, ट्रियो ऑप्शन। उसमें बेसिकली ब्राबस के रेड कलर के डिस्क कैलिपर्स वगैरह आ जाते हैं, ब्रेक कैलिपर्स वगैरह, और BBS के व्हील्स आ जाते हैं और रिकारो की सीट्स आती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। ये रियर टायर है और ये रियर व्हील ड्राइव है गाड़ी, बट फिर भी 195/60 R16 वही टायर साइज चूज़ की गई, कुछ भी अलग जो है उसमें नहीं है। यस, दिस इज़ अ रियर व्हील कार। ऑब्वियसली मैं यही तो बता रहा हूँ तब से यार आपको, 2 सीटर रियर व्हील ड्राइव, बढ़िया डिसेंट पावर और एकदम मस्त है, कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं, वैसी गाड़ी। तो पीछे की तरफ आपको ये जो है लाइट्स कुछ ऐसी दिख रही है, माज़दा MX-5
MX-5 लिखा हुआ है, स्काई एक्टिव जी लिखा हुआ है, मियाटा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली इस गाड़ी का नाम ऑफिशियली अब ऐसे मियाटा है भी नहीं, MX-5 इसको कहते हैं, बट क्योंकि मियाटा नाम से ही आई थी ऐसा जापानीज़ लोगों ने कमीशन किया था कि भैया कुछ गाड़ी बनाओ यार कुछ मस्त सी ऐसे। तो दो टीम थी उनकी, अमेरिकन टीम ने जो है वो ये बनाई और उनकी जापानीज़ टीम ने बोला कि आप रियर इंजन और वैसी बनाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, अमेरिका में बेचनी, इन लोगों ने ज़्यादा बेटर बनाया तो इनको ऐसी बनाने दो। और उसके बाद में जो है गाड़ी का जन्म हुआ। तो बोला क्या बोलोगे, बोले रोडस्टर गाड़ी है, मियाटा बोल देंगे, यूएस में जापान में रोडस्टर बोल देंगे वगैरह वगैरह। तो तब से मियाटा नाम ही फेमस चलता आ रहा है। इनफैक्ट ये 4th जनरेशन है। पहली जनरेशन का नाम था NA, ठीक है, दूसरी का NB, तीसरी का NC, चौथी का ND। तो ये ND जनरेशन है और ND जनरेशन का भी ये तीसरा काइंड ऑफ अवतार आ गया है। पहली आई, उसके बाद में फेसलिफ्ट आया, फिर ये फेसलिफ्ट आया इस साल, तो इसको ND3 कहते हैं इंटरनली। ऐसा ऑफिशियली माजदा नहीं कहता है, बट लोग बोलते हैं, फैंस बोलते हैं इसको कि ND3 है। तो दिस इज़ माजदा ND3 ऐसा कहा जाता है। एनीवे डास जो है नहीं आता है मॉड्यूल रडार वाला, बट कैमरा जो है वो आता है। तो कैमरा बेस सारे सिस्टम जो है वो काम करते हैं। उसके बाद में साइड में अगर आप देखो तो दिस क्यूट कार, स्मॉल क्यूट कार जो है उसमें ऐसा साइड में मतलब टिपिकल स्टाइलिंग पार्ट के अलावा कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं बताने के लिए। वैसे तो देखो ग्राउंड क्लियरेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, बट बिकॉज ओवरऑल व्हील बेस ही छोटा है, गाड़ी छोटी है, तो ये जो ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है और जो हल्के फुल्के यहाँ पे आपके पास में अप्रोच और डिपार्चर रहेगा, इससे भी लोग जो है इसको ख़राब सड़कों पर ले जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ ज़्यादा टूटता फूटता है ही नहीं गाड़ी में, कुछ चीज़ें है ही नहीं। ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग नहीं हो पाती है, बट दे स्टिल गो ऑन ग्रेवल बीचेस और मजे जो है इसके साथ में लेते हैं। एंटीना यहाँ पे रहता है और बहुत सारे लोग ऐसे चुरा के ले जाते हैं इसका एंटीना, ऐसे खुल जाता है यहीं से तो उखाड़ के ले जाते हैं। एनीवे पीछे की तरफ माजदा जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे रियर कैमरा है इस गाड़ी में। एक फ्रंट में डास वाला कैमरा हो गया, एक यहाँ पे रियर कैमरा हो गया, और यहाँ पे मैं जो स्पॉट खोज रहा हूँ वो है गाड़ी का बूट स्पेस का, बूट खोलने के लिए। देखो वैसे तो छोटा बूट है, बट मैंने फिर भी एक छोटा कैबिन साइज़ का लगेज, जो चेक इन करते हैं ना अपन, नॉट कैबिन, चेक इन साइज़ वाला लगेज जो है वो फंसाया हुआ है। उसके अलावा भी यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह जो है वो बच जा रही है। पानी का कैन जो है मैंने यहाँ फिट कर दिया हुआ है, एंड दिस इज़ इट। इतना ही बूट स्पेस है। इनफैक्ट इस गाड़ी में इतना ही स्पेस है, इसके अलावा स्पेस ही नहीं है अंदर भी। अभी मैं आपको बताऊँगा, गजब ही चीज़ है भाई ये। यहाँ पर आपके पास में फ्यूल टैंक जो है वो आ जाता है, एंड माजदास की इंजन जो है ऐसे रहे हैं, 2 लीटर का इंजन लगा हुआ है इसमें। उसके लिए कहते हैं आप कुछ भी डाल दो, कैसा भी पेट्रोल डाल दो, ये चल जाएगी। ऐसा कुछ हैवी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। फीचर्स के नाम पे देखो रिक्वेस्ट सेंसर दोनों तरफ दिए गए हैं, तो वो बढ़िया चीज़ है। मैं आपके लिए 2 चीज़ें कर रहा था। पहले तो आपको दिखाता हूँ, स्पेस बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाऊंगा इंजन। 2 लीटर का 181 हॉर्स पावर और 204 Nm वाला इंजन जो है वो इसके नीचे लगा हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हो ये है वो इंजन, और ये एकदम मतलब नेकेड सा, ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत ही बढ़िया ऐसे जो कहते हैं ना कि कवर वगैरह नहीं किया गया है। इनफैक्ट इतनी जगह हैं, और यहाँ पे आपके पास में ऊपर जो है थोड़ा सा इंसुलेशन लगा हुआ है। इनफैक्ट माजदा जो है वो हमेशा नेचुरली एस्पिरेटेड रही है, बट लोगों को ट्यूनिंग का इतना शौक रहा है कि किसी लोगों ने V8 ठूस दिया है इसमें, हुड वुड हटा के ऐसा मतलब करके। तो बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग वगैरह, बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर 1100 किलो से भी कम की गाड़ी को जो है लोगों ने मज़े लिए हैं अलग अलग जनरेशन में। अब पता पहली मियाटा जो थी वो आपको पक्का पता होगी, जिसकी वो हेडलाइट खुलती थी ऐसे ऐसे पॉप वाली हेडलाइट थी। दैट वाज माजदा MX-5 मियाटा। देखी होगी आपने, नाम शायद ना पता होगा काफ़ी लोगों को। अंदर जाने से पहले एक और चीज़ बता दूँ, दिस इज़ परमानेंट स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ फ्रेम, तो रोल ओवर के टाइम पे काम आता है, ताकि ऐसे हेड में ज़्यादा इंजरी वगैरह जो है वो ना रखे। उसके बाद में एक RF वर्जन भी आता है, रिट्रैक्टेबल फास्ट बैक उसको कहा जाता है। उसमें यहाँ तक जो है गाड़ी का फ्रेम आता है हार्ड, और ये वाला जो कन्वर्टेबल वाला पार्ट है वो भी हार्ड वो आता है, मतलब हार्ड टॉप आता है, सॉफ्ट टॉप नहीं आता है। इनफैक्ट गाड़ी में इतनी कम जगह, मैंने अपना कैमरा बैग जो यहीं पे रखा है, क्योंकि और कहाँ रखो भाई, जगह ही नहीं है। तो अंदर घुसे हम, जो कि ठीक ठाक ईजी है, इट्स नॉट दैट हार्ड। बट सीट को करता हूँ मैं ऑल द वे बैक, और आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले रूफ़ जो है बंद करने का ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे कोई बटन है जिससे रूफ़ बंद होती होगी? एक्चुअली नहीं। ये जो आप देख पा रहे हो, इससे खींचो, रूफ़ ऊपर आएगी, और हाथ से ऐसे पकड़ के, हाँ ये बहुत फास्ट ऑप्शन होता है भाई। ऐसा कोई इलेक्ट्रिक होगा, टाइम लगेगा, लोग बोलते हैं इसकी 10 सेकंड में आती है, इसकी 5 सेकंड में आती है। ये देखो यार, पकड़ के खींचा मैंने, 2 सेकंड में कर दी बंद, हाँ मज़ा एकदम। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपके पास में अवेलेबल है ये सनवाइज़र, जिसमें है कांच। जी हाँ, इनफैक्ट ये एक्सटेंड होता है। अरे हिलता नहीं, आप एक्सटेंड होने की बात करो। इनफैक्ट दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट 90s थिंग जो कि मैंने आज की किसी गाड़ी में देखी होगी। इतना सस्ता और इतना मतलब कहते हैं ना, ये ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे लगा दिया है यार बस नाम के लिए कुछ, तो वैसे वाली फीलिंग जो है इससे आती है। बट कोई ना, ऐसा है तो है। आपके पास में ये देखो सीट बेल्ट जो है उससे पकड़ के रखा गया है यहाँ पे, इफ़ इट इज़ क्लियर,
एक्चुअली कैमरा, हाँ ये देखो सीट बेल्ट जो है वो यहाँ पे, इट इज़ नॉट सीट बेल्ट, इट इज़ इसका बेल्ट है, इसको जिसको बांध के रखने उधर स्ट्रेंथ देने के लिए लगाया गया। एनीवे हमारे पास में अवेलेबल है पूरी गाड़ी देखने को, तो एक एक करके चीज़ें जो है वो देखते हैं। फॉर सम रीज़न कैमरा बड़ा डार्क और ऐसा अजीब सा कलर दिखा रहा था, तो मैंने उसको जो है करेक्ट कर दिया है और मैं करता हूँ चालू। ये हो गई हमारी गाड़ी, ठीक है, इग्निशन ऑन। इनफैक्ट गाड़ी का इंजन ही चालू कर लेते हैं। काफ़ी पुराने फैशन का इंजन लगता है, ऐसा हिल के चालू होता है पूरा, जबकि है 4 सिलेंडर, ऐसा रिफाइंड इंजन है, बट फिर भी एक बार की पूरी गाड़ी जो है वो हिला देता है। यहाँ पे आपके पास में स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग रैक जो है बदला गया है इस अपडेट के साथ में, बट ये स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी पतला और एकदम सही है पकड़ने के मामले में, लेदर से यहाँ पे जो है रैप किया गया है। इस तरफ मल्टीपल चीज़ें हैं, वॉल्यूम कंट्रोल है, वॉइस कमांड का है, यहाँ पे आपको कॉल उठाने काटने का है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये ट्यूनिंग का है 2 बटन, और ये जो बीच में इन्फो लिखा हुआ है इसमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, जो कि यहाँ पे बीच में MID में आती है। यू कैन सी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, ट्रिप A B, गाड़ी का मतलब GPS जो है वो दिखा रहा है, और रेंज जो है गाड़ी यहाँ पे दिखा रही है, एंड मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें, जैसे कि ऊपर तरफ आपको जो है टेम्परेचर गेज जो है वो दिख रहा है, यहाँ पे नीचे फ्यूल गेज दिख रहा है। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर डंडा दिख रहा है ओल्ड जापानीज चीज़, इससे आप जो है एडजस्ट कर पाते हो इसकी ब्राइटनेस वगैरह। यहाँ पे आपके पास में बीच में टेकोमीटर है, विच कैन 7500 RPM तक ड्राइव कर पाती है। पिछली जनरेशन 6800 पे ही कर पाती थी। यहाँ पे आपके पास स्पीडोमीटर है, kmph और माइल्स पर आवर दोनों में, एंड दैट इज़ इट। इनफैक्ट कुछ और चीज़ें हैं, बट वो ऐसे जैसे हिडन है साइड में। यहाँ पे डिस्प्ले एक, यहाँ पे डिस्प्ले एक, तो उनमें जो है कुछ चीज़ें छिपी हुई है। तो ये छोटी छोटी स्क्रीन जो है इधर उधर जरूर दी गई है। ये वाली स्क्रीन भी नहीं है, बट दिस नॉट टच स्क्रीन। इनफैक्ट जो टॉप एंड वेरिएंट में उसमें स्क्रीन यही है, बट इसको टच बना देते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें आती है टॉप एंड वेरिएंट में। इनफैक्ट एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो आता है टॉप एंड में, इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्रूज कंट्रोल है, बट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल टॉप एंड में आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क जो है उसका भी आ जाता है। इधर आपके पास में है लाइट, नॉर्मल मैनुअल लाइट है, बट आप ऑन करके भी छोड़ दो तो भी बंद हो जाती है अपने आप में, बैटरी जो है वो डिप्लीट नहीं होगी। उसके बाद में इधर आपके पास में वाइपर कंट्रोल जो है वो दिए गए हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप इधर देखो तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल मतलब दिस इज अलार्म सेंसर वगैरह बंद करने के लिए है। इधर आपके पास में ये जो देख पा रहे हो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन है, एक ही बार में जो है दबा के आप बंद कर सकते हो। और अगर आप होल्ड करके इसको रखोगे तो DSC जो है वो मतलब उसमें मल्टीपल ऐसा लेवल्स नहीं है कि जैसे Hyundai वगैरह में होता है कि ये ब्रेक वगैरह सब कुछ, ब्रेक ओवरराइड वगैरह सब बंद हो जाते हैं, वैसा नहीं है। जस्ट वंस प्रेस एंड होल्ड और एक ही बार में सब कुछ बंद हो जाएगा। DSC ट्रैक नाम का एक बटन आता है इस जस्ट ऊपर वाले वेरिएंट में, उसमें क्या होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग बताऊंगा चलाते वक्त, बट वो फंक्शन इस गाड़ी में भी है, बस इसमें बटन नहीं आता है। तो ये चीज़ है। इधर आपके पास में ये स्क्रीन जो है इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले विथ केबल जो है आप कनेक्ट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो यहाँ पे आ रही है गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी मीटर, व्हीकल स्टेटस मॉनिटर वगैरह वगैरह। उसके बाद में कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, नेविगेशन इसमें लगा हुआ नहीं है। एक SD कार्ड लगा हो तो नेविगेशन आ जाता है, कोई नहीं लगाता उसको क्योंकि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है तो सब उसी से चलाते हैं। सेटिंग जो है यहाँ पे है इन व्हीकल डिस्प्लेस जो है वो गाड़ी में क्या आना चाहिए, डिस्प्ले की ब्राइटनेस क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह वो दिखता है आपको। यहाँ पे साउंड की सेटिंग, इस गाड़ी में सिर्फ 2 स्पीकर और 2 ट्विटर आते हैं, उसके बावजूद ठीक ठाक साउंड है एक्चुअली इसमें से आती है। सेफ्टी सेटिंग बेसिकली आपका ADAS फीचर, ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जो है उसका, ऑडिबल क्रूज इन्फॉर्मेशन, रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग ये आप देख पा रहे हो। सेफ्टी अलर्ट, कॉलिजन अवॉइडेंस जो है उसके रिलेटेड आपको ब्रेक लगाना है या सिर्फ वार्निंग देनी है, वो सब आप यहाँ से सेट किया जा सकता है। और उसके बाद में व्हीकल सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसमें ऑब्वियसली डोर्स, एक्सटीरियर लाइटिंग, इंटीरियर लाइटिंग, टर्न सिग्नल्स वगैरह जो है उनसे सेटिंग है। एलेक्सा कनेक्टिविटी आती है इसमें, तो वो भी आपके पास में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दैट इज़ इट। एक्चुअली ये इतना सिंपल है, एकदम नॉर्मल सा, कुछ भी ऐसा खास दिमाग लगाने जैसी चीज़ है ही नहीं इसमें, जो है वो यही है, ठीक है। उसके बाद में ये पूरी प्लास्टिक क्वालिटी जो आप देख पा रहे हो, जहाँ पे भी ये प्लास्टिक दिए, हर जगह प्लास्टिक बाय द वे, ये प्लास्टिक गाड़ी में। इनफैक्ट यहाँ पे भी जो है ये थोड़ा सा लेदर का इस्तेमाल कर लिया इन्होंने यहाँ पे, बट ये प्लास्टिक एंड ऑल दिस प्लास्टिक इज़, कैसे बताऊँ आपको, जैसे ब्रेजा वाला प्लास्टिक आपने देखा ना, ब्रेजा लेवल प्लास्टिक, या टोयोटा कोई कोरोला टाइप्स कुछ आपने देख लिया हो, बलेनो टाइप, वैसा वाला प्लास्टिक, टिपिकल जापानीज, जो कि ऐसा प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, लो क्वालिटी लग रही तो लगने देते हो, वैसे वाला प्लास्टिक जो है दिया गया है। ऊपर देखो ये हेलोजन जो है लाइट आपको यहाँ पे मिलती है, और ये आपके पास में इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर जो है वो यहाँ पे दिया गया है, फ्रेमलेस टाइप का है थोड़ा सा, इट्स नॉट एंटायरली फ्रेमलेस बट काफ़ी स्लीक टाइप का जो है वो है। एनीवे
एसी ठीक काम करता है, मैनुअल कंट्रोल एसी के दिए गए हैं यहाँ पे, कुछ भी ज़्यादा इधर भी फैंसीनेस नहीं दी गई है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, पैसेंजर एयरबैग ऑफ है या ऑन है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। और ये आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे लगता है वो मेमोरी कार्ड जो मैं आपको बता रहा था ना, मेमोरी कार्ड नेविगेशन चलाने के लिए। इस वाले अपडेट के साथ में USB A की जगह USB-C जो है वो कर दी गई। सॉरी कैमरा हिल गया थोड़ा सा। और ये जो पर्टिकुलर जगह आप देख पा रहे हो, दिस इज़ दी ओनली प्लेस जहाँ पे आप फ़ोन वोन ऐसे घुसा के रख सकते हो। फॉरगेट वायरलेस चार्जिंग वगैरह वगैरह, यहाँ पे बस इतनी जगह है, यही आप शुक्रिया मान लो इसमें, ठीक है। आता है वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन टॉप एंड में, बट इसमें नहीं है यहाँ पे। ये आपके पास में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे ऑटोमेटिक भी 6 स्पीड का ऑप्शन आता है। और इसमें वाइब्रेशन होता है भाई साहब, फील आता है कि हिल रहा है, इंजन चालू है। इनफैक्ट आप ड्राइव करते हो तो जो है ये हिलता है थोड़ा सा, विच इज़ प्रॉपर टिपिकल ओल्ड स्कूल टाइप वाली फीलिंग जो है इस गाड़ी को ये देता है। इधर ये पैड दिया गया है जिसमें मल्टीपल शॉर्टकट्स है आपके पास में, होम, म्यूज़िक, नेविगेशन, ये आपका ट्यूनिंग वगैरह, यहाँ पे आपका वॉल्यूम वगैरह, और ये बैक का बटन जो है वो यहाँ दिया गया है। सिंपल, कुछ भी नहीं है और ज़्यादा दिमाग लगाने वाला। हैंड ब्रेक जो है एज दिया गया, बढ़िया एकदम मार के आप ड्रिफ्ट मार सकते हो, अदरवाइज ये रियर व्हील ड्राइव है वैसे भी ड्रिफ्ट मार सकते हो। ये आपके पास में यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया गया, कुछ खास काम का नहीं है तो भूल जाओ इसको। इनफैक्ट रियर में यहाँ पे जो है आपके पास में ग्लव बॉक्स है। जी हाँ, ग्लव बॉक्स यहाँ है, वहाँ नहीं है इसमें ग्लव बॉक्स, इसलिए मैंने बैग में रख दिया क्योंकि उनको दिखाने लायक है ही नहीं। ये ग्लव बॉक्स दिया गया जिसमें ठीक ठाक जगह है, जैसे ये बड़ी आपके पास में बुकलेट है, ये ऑल द वे ऐसे अंदर घुस सकती है, तो मैंने जो इसको घुसा दी है। एंड दिस इज़ इट। ये वाला जो पार्ट है जिसको उठाने पर ये सनशेड जो है ऊपर से, मतलब रूफ जो है वो ऊपर से आती है, पीछे से जब लॉक होती है तो। ये देख पा रहे हो आप कप होल्डर, ये उखाड़ दिया मैंने कप होल्डर, ठीक है। एक कप होल्डर उखाड़ा, एंड इस उखाड़े हुए कप होल्डर को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ भाई। देयर इज़ अ प्लेस यहाँ पे भी लगाने का। ये देखो, ये कप होल्डर यहाँ पे लग गया मेरा उखड़ के। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे पॉसिबल है। इसको फ़िलहाल के लिए उखाड़ के मैं वापस यहाँ लगा देता हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे अगर कोई बैठेगा तो उसको परेशानी होगी। तो इतनी ही जगह इस गाड़ी में तो किसी को परेशानी हो सकती है, इसलिए उसको उखाड़ के यहाँ लगाना पड़ता है। इस सीट की जगह रिकारो की सीट्स आ जाती है, अगर वो क्लब वाला मॉडल आप लो तो। अदरवाइज और कुछ नहीं है भाई इस कैबिन में बात करने को। यस, देयर इज लिटरली नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। 2 बटन नीचे दिए गए हैं बोनेट खोलने के लिए और पीछे बूट खोलने के लिए, एंड इतना सा स्पेस है डिसेंट सा यहाँ पे। इसके अलावा कुछ है ही नहीं बात करने को इस कैबिन में, लेकिन गाड़ी को चला के बात करने में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलो। ओके, तो ड्राइवर सीट पे तो मैं आ गया हूँ, लेकिन फील में पूरी नहीं आया हूँ। और फील में पूरी क्यों नहीं आया हूँ? क्योंकि मेरा एसी चालू भाई गाड़ी का। एसी का क्या काम है? एसी करो बंद। यहाँ पे हमारे पास में नेचुरल एसी लेने की जगह भाई। ओपन इट, इसको पीछे ऐसे ऐसे प्रेस कर दो और विंडोज़ जो है वो कम्प्लीटली नीचे जाएगी। एंड दैट इज़ हाउ यू शुड एन्जॉय अ कन्वर्टेबल 2-सीटर रियर व्हील ड्राइव कार, राइट। बस एक चीज़ की कमी रह रही है, वो है कि गाड़ी जो है उसको हम उस तरीके से रेव नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से रेव इसको किया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा रिहायशी इलाका है। बस आप मेरे साथ में 1-2 चीज़ें, 1-2 स्पेक्स सुन लो, उसके बाद में हम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। 181 हॉर्स पावर है, 204 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 7500 RPM तक की जाती है गाड़ी। हालांकि टॉप जो पीक पावर है वो 7000 RPM या उससे पहले ही थोड़ी सी निकल जाती है। और रियर व्हील ड्राइव है प्योर। 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड 80 के साथ आप ले सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा था 6 स्पीड मैनुअल में यहाँ पे लेके आया हूँ, बिकॉज दिस इज़ द रियल फन। ट्रैक्शन कंट्रोल आप चाहो तो बंद कर सकते हो, मैं जो है बंद कर देता हूँ थोड़ा सा बीच में, क्या पता कुछ जगह मौका मिल ही जाए इसको उस तरीके से एंजॉय करने का। एंड ये गाड़ी क्या ट्रैक्टेबल है कि मैंने सीधा सेकंड गियर में डाला है, एंड ओह दिस इज़ अमेजिंग एक्चुअली। जस्ट बियर विथ मी, रेजिडेंशियल एरिया जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, एंड आफ्टर दिस ओह ये मज़ा है एक छोटी सी लाइट कार का। दिस इज अमेजिंग, दिस इज लिटरली अमेजिंग। आपका फ्रंट जो है वो भी स्टेबल नहीं रहता। 195 सेक्शन के टायर से, क्या ही सेक्शन होता है 195, कुछ नहीं होता लिटरली। लिटरली गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही है इधर उधर हल्का सा भी एक्सीलेटर मारने पर। और नो डाउट ऐसी गाड़ियों के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल बनाया गया होगा, बिकॉज जस्ट लुक एट दिस।
क्या ही चीज़ है। पता है माज़दा कभी भी ना स्टिफ नहीं रही है, इनका कभी भी स्टीयरिंग ऐसा नहीं रहा है कि मतलब बहुत ही ऐसा कॉन्फिडेंशियल जो ना पूरा कॉन्फिडेंस देने वाली हैंडलिंग हो। नॉट कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंस मतलब अलग होता है, बट वो इतना गजब कॉन्फिडेंस वाली हैंडलिंग जो आती है। ये गाड़ी, इनका बॉडी रोल जो है वो रहा है हमेशा से। इन गाड़ियों में पतले टायर्स रहे हैं, ग्रिप की प्रॉब्लम रही है, स्टीयरिंग जो है हमेशा से एकदम शार्प नहीं रहा है जैसे कि कई जर्मन कार्स वगैरह का रहा है। बट माज़दा का फॉर्मूला सिंपल रहा है, हल्की रहना है, इंजॉयबल होनी चाहिए, और साथ ही में गाड़ी को ओवरऑल इतना स्कोप छोड़ना है कि उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह किया जा सके। 2 लीटर का जो इंजन है इसको इतना मॉडिफाई करते हैं ना लोग, इनफैक्ट इस गाड़ी के साथ में मल्टीपल चीज़ें करते हैं। कभी गाड़ी में टर्बो डाल देते हैं लोग, देयर वाज ए टर्बो वेरिएंट एज वेल, जैसे माज़दा ने खुद ने कभी नहीं किया, बट माज़दा स्पीड नाम की एक उनकी विंग है जो जिन्होंने एक बार टर्बो चार्ज इंजन ऑफर किए थे इस गाड़ी के साथ में। थोड़े बहुत आई थिंक 1.8 आता था उस टाइम पे, उससे पहले 1.6 आता था, फिर 1.8, फिर अब 2 लीटर हो गया है। बट ये इंजन हमेशा से ही कमाल रहे हैं, और एन इंजन के साथ में इनकी जो ओवरऑल एबिलिटी है इनको ट्यून करने की, वो हमेशा से बढ़िया रही है। उसके बाद में ये जो बॉडी रोल वगैरह है इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लगाएंगे। जैसे इस पर्टिकुलर गाड़ी में आपको बोल रहा था ना, DSC ट्रैक नाम का एक फीचर आता है जो कि यहाँ आता है, इस गाड़ी में नहीं है। सो क्या किया ना माज़दा ने इस बार कि ज़्यादा ही बॉडी रोल होकर ज़्यादा ही गाड़ी पीछे से निकल रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो रियर लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल है उसमें बेसिकली एक फीचर डाला है कि जब भी गाड़ी में आप हल्का सा डी-एक्सेलरेशन करोगे या ब्रेक जब लगाते हो तो दोनों व्हील्स में जो है इक्वली इस तरीके से डिफरेंशियल काम करता है कि गाड़ी को स्ट्रेटन अप करने की कोशिश करें, ताकि आप ज़्यादा गाड़ी को जो है बैलेंस, मतलब बेसिकली जिस तरफ आप ले जाना चाहते हो उस तरफ जाए वो गाड़ी। अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर सिचुएशन ना हो डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, तो वो यहाँ किया गया है। और वो जब DSC ट्रैक दबाते हो तो हमेशा ऑन रहता है वो। अभी भी वो सिस्टम जो है ऑन हो जाता है जब आप ब्रेक वगैरह लगाते हो, बट वो DSC ट्रैक से बस वो हमेशा ऑन रहेगा, वैसा वाला सिस्टम है। अभी गाड़ी जो है उसका ESC खुद सेंस करता है तो वो काम चलता है। बट मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं उस बटन की, गाड़ी ऐसे ही जो है वो सारे काम कर रही है, एन्जॉयबल है। स्टीयरिंग रैक जो है वो इस पर्टिकुलर फेसलिफ्ट के साथ में चेंज किया गया है। इनफैक्ट माज़दा जो है वो बिना फेसलिफ्ट के भी कुछ चेंजेस करता रहता है गाड़ी में। जैसे उन्होंने एक ESC में अपडेट लाया था 2021-22 में, तब जो है गाड़ी ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से करने लग गई थी कि थोड़ा सा और बेहतर जो है गाड़ी चलाने में लग रही थी, तो वो चीज़ होती जा रही थी। बट ऐसा नहीं है कि गाड़ी कम्प्लीटली एन्जॉयबल रही है, लोगों के इससे कोई शिकायतें नहीं है। 25 से 32-33 लाख रुपए के बीच में पड़ने वाली गाड़ी एक्सपेंसिव है, और उस प्राइस रेंज में ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ प्राइस लाइक दैट। गाड़ी जो है जिसको इतना बड़ा मार्केट जिसका नहीं होगा, सिर्फ सर्टेन टाइप के लोगों के लिए ज़िंदा रखना है प्रोडक्शन वगैरह, तो उस हिसाब से जो है जो प्राइस चार्ज कर रहे हो ठीक ही है, ताकि एटलीस्ट माज़दा जो है वो भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कुछ कमा ले, और साथ ही में जिन लोगों को मज़े लेने हैं उनको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लोग हमेशा से डिमांड करते हैं, जो लोगों को चाहिए कि भैया प्लीज़ वो तो दे दो कम से कम, और उन चीज़ों में से बहुत बेसिक चीज़ें रही है, जैसे कि कलर जो है वो लोगों की एक बड़ी डिमांड रही है कि यार कुछ ढंग के कलर्स इस गाड़ी में लाओ, थोड़ी सी बेटर आवाज़ अगर ये गाड़ी कर दे तो और ज़्यादा बेटर है। ये 2 सिलेंडर इंजन और ये एग्जॉस्ट मतलब कुछ खास आवाज़ करता ही नहीं है। हालांकि कई लोग एग्जॉस्ट डिलीट करके एक चीज़ करवाते हैं जो कि बेसिकली एग्जॉस्ट को हटा के उसको चेंज करवा देते हैं, और उससे जो है थोड़ी बेटर साउंडिंग हो जाती है, बट फैक्ट्री से कोई ऑप्शन जो है वो नहीं आता है। तो वो एक चीज़ ऐसी है जो कि मुझे लगता है कि माज़दा जो है वो शायद नहीं देखेगा कभी, सैडली। देखो बाकी चीज़ें ठीक है, मतलब इवन जो स्टीयरिंग में पता नहीं क्या चेंजेस किए गए, क्योंकि पहले वाली मैंने चलाई नहीं है तो आई डोंट नो वो कैसी फील होती होगी, बट अभी भी उतना डायरेक्ट तो फील नहीं होता है, बट इट इज़ गुड। कुछ ऐसा खास प्रॉब्लम मुझे नहीं है। साथ ही में ब्रेकिंग वेकिंग ठीक है गाड़ी की, वो भी कोई इशू नहीं है। एक चीज़ ज़रूर है कि बॉडी रोल अभी भी बहुत है इस गाड़ी में, मतलब अच्छा खासा बॉडी रोल आता है भाई ऐसे कॉर्नर्स में। एक चीज़ और मैं आपको बोल रहा था वो ये कि सैडली हो सकता है ये शायद आखिरी माज़दा मियाटा हो, MX-5 मियाटा, जो कि एक प्रॉपर ऐसे NA इंजन वगैरह के साथ में आएगी, क्योंकि इसके बाद में जो है हाइब्रिडाइजेशन वगैरह शुरू हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रिक बनेगी या हाइब्रिड बनेगी, कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर सारा उधर ही जा रहा है। देर आर वेरी फ्यू कार्स ऐसी जिनको इतना मतलब एंजॉय किया जाए। माज़दा MX-5 मियाटा कोई भी कंपटीशन ही नहीं है भाई, आप ये सोचो कोई कंपटीशन नहीं है। एक टाइम बाद होंडा का S2000 आती थी, या मतलब चलो ये GR86 वगैरह कुछ गाड़ियाँ हैं, हालांकि वो कुछ 4 सीटर है, कुछ 4 डोर है, और वो सब चीज़ें हैं। देन देर आर सम रियर इंजन कार, जैसे कि हमने चलाई थी यूरोप में चलाई थी रेनो वाली जो गाड़ी थी एल्पिन A1110, वो हैं और वो भी अच्छी गाड़ियाँ हैं, बट संख्या ऐसी गाड़ियों की बहुत कम है। नॉट एवरी मैन्युफैक्चरर इज़ मेकिंग इट।
एंड आई डोंट नो वाई, मतलब दे शुड मेक, वो एक चीज़ है। बट उसके साथ साथ थोड़े आगे चल रहे हैं हाइब्रिड वाले लोग, तो धीरे धीरे चलेंगे वो। उसके साथ साथ एक आध और चीज़ है, वो ये कि ऐसी गाड़ियों को कलेक्ट करके उनको रखना और कभी कभी ऐसे एंजॉय करना, ये डेफिनेटली एक फीलिंग है जो कि अगर कोई जेन्युइनली कार एंथुसियास्ट बंदा है और उसके बाद थोड़े बहुत पैसे वो ज़रूर करता है। माज़दा के साथ यही सीन है। मैंने ऐसे यहाँ माज़दा MX-5 मियाटा को हर सिचुएशन में देखा है, महंगे लोगों के पास में यानी अमीर लोगों के पास में भी देखा है मैंने उसको, देखा है उन लोगों के पास में जिनके और कोई ऑप्शन नहीं था वो ले ली। कई ऐसे पार्किंग में ऐसे पड़ी है, सड़ रही है, वैसी वाली गाड़ियाँ भी देखी है। कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई केयर नहीं है गाड़ी को, बस वो पेलते हैं गाड़ी को लिटरली, उस वजह से उन्होंने ले ली। तो हर तरह के लोगों के पास में MX-5 मियाटास जो है वो यहाँ पे है। और आई एम प्रीटी श्योर कि आपने थोड़े बहुत भी अगर गाड़ियों से कभी लगाव रखा है तो आपको इस गाड़ी के बारे में पक्का पता होगा। एनीवे, हाइब्रिड वाइब्रिड आ जाएंगे तो आ जाएंगे, अपने को चिंता नहीं है। मैंने तो चला ली है, मैंने आपको फील जो है वो भी थोड़ा बहुत दे दिया है। आपको कभी चलाने का मौका मिले तो आप चला लेना। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास में ज़्यादा वक्त नहीं है इस गाड़ी के साथ में, और ना ही ऐसा ओपन रोड्स है कि इन ट्विस्टीज़ पे मैं मतलब सड़क क्लोज करवा के हर ट्विस्टी पे ड्रिफ्ट मारता करता हुआ निकाल के जाऊँ। और ये इजीली इसके टायर जो है वो धुआं छोड़ते हैं भाई। तो मज़ा तो है इस गाड़ी को चलाने में, सच बता रहा हूँ मैं आपको। कोई मोड वोड कुछ नहीं है, ऐसे अतरंगी चीज़ें, मतलब जो है वैसे है, चलाओ बस आप तो। सस्पेंशन भी स्टिफ करवाते हैं, कई लोग लोअर करवाते हैं इस गाड़ी को, और ज़्यादा लो करवा लेते हैं। अब पता नहीं, वैसे तो मतलब ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की। देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। दिस इज़ कंफर्टेबली डूइंग 6th गियर में 30 kmph और 30 miles per hour, और यही चीज़ सेकंड इनफैक्ट 1st गियर में कर सकती है ये। और ऐसा नहीं है कि कोई कमी है कहीं पावर वावर की एक सर्टेन RPM बैंड के बाद, ना 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 भाई, ऑल द वे रेड लाइन तक ऐसे पावर निकल के आती है ना, जैसे कुछ और बाकी रह गया हो अभी इस इंजन में कहीं ना कहीं। अब तो वापस रेजिडेंशियल एरिया में आ गया, वरना मैं आपको बताता कि कैसे व्हील स्पिन मार देती है सर्टेन RPM बैंड पे, जहाँ पे आप सोचते भी नहीं हो कि यहाँ पे तो क्या ही इंजन वगैरह में पावर रही होगी। एंड नॉट लाइक बहुत ज़्यादा टॉर्क वॉक भी नहीं है भाई, ऐसा 204 Nm में ही गजब फॉर्मूला है। जस्ट 1060 kg या 1080 kg जो भी वजन, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट जो आप ले रहे हो, उसकी वजह से मतलब अच्छा फॉर्मूला है यार। क्या ही बढ़िया चीज़ है यार, मज़ा ही आ गया मतलब ऐसे जीवन का। सबसे फास्टेस्ट रूफ वाली कौन सी गाड़ी बताई थी मैंने आपको, जिसमें रूफ फटाफट लगता है? अब इससे क्या फास्ट होगा ज़्यादा? कौन सी स्पीड कुछ चेक नहीं करनी है आपको। ये लगाया मैंने, ये लिया, ये बंद किया, और ये दोनों रूफ जो है यहाँ से ऊपर निकाले हुए, और बताओ। तो जी ये है MX-5 मियाटा, एक लेजेंडरी कार, और उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में थी, आपको जो मुझे बताना था, वो मेरी बकेट लिस्ट जो है पर्सनल, उससे एक और गाड़ी टिक हो गई जो कि मुझे चलानी थी और आपके साथ में शेयर करनी थी, साझा करनी थी। लेकिन ऐसी गाड़ियाँ ऐसा लग रहा है कि जल्द ही जो है ख़त्म सी होने लग जाएगी, कोई खास केयर इनकी ना कर पाए, क्योंकि नई जनरेशन को उतना ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट नहीं है इस गाड़ियों का जितना ये वाली जनरेशन है, इसके पहले वाली जनरेशन को था। बट मेरे ख्याल से कंपनीज़ को एक सजेशन देना चाहता हूँ मैं, क्यों ना ऐसी गाड़ियाँ जो है जिनको ज़्यादा अपडेट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा को हमारे इंडिया जैसे मार्केट में जहाँ पे आपको लेबर सस्ती पड़ती है, बनाना सस्ता पड़ता है, वहाँ दे दो किसी को। जैसे फॉर एग्जांपल माज़दा कैन गिव कॉन्ट्रैक्ट टू टोयोटा या सुजुकी कि एक काम करो, तुम लो इसका सारा सामान और बनाओ, तुम ये बनाते रहो, मतलब थोड़ा सस्ता कर दो इसको। जहाँ अभी 20-25 लाख की आ रही है, वहाँ लेट से 15 लाख के आसपास कर दो, और तुम भी बेच लो थोड़ी सी, और जिन मार्केट्स में डिमांड है वहाँ पर तो भेजते ही रहो। एंड दैट वे थोड़े और लोग मज़े ले पाएंगे ऐसी गाड़ियों के, और थोड़े और टाइम जो है, लंबे टाइम जो है ऐसी गाड़ियाँ जी सकती है प्रॉब्ली। बट फ़िलहाल के लिए डेफिनेटली कभी आपको चांस मिले माज़दा MX-5 मियाटा चलाने का खुली सड़कों पे कहीं पे, तो चलाना भाई, इट इज़ सच अ लवली कार। फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।